नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम शुरू है वह बच्चे प्रीवियस ईयर के सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करके जाएं, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जीके जीएस व करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम से रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता भी मिलेगी और मैं डेली का एनटीपीसी का एनालिसिस भी करवाता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बढ़ते हैं अपने 18 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष किस टाइप के और कैसे प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो जीएस का है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 की शुरुआत की। निम्न में कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या फोकस क्षेत्र था? तो आंसर हो जाएगा आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैथ का है, तो मैथ के प्रश्नों को आप लोग देखकर हल करते चलें। रीजनिंग के प्रश्न है, ये औसत से प्रश्न है तो इसको भी आप लोग हल कर लें। प्रॉफिट लॉस से मैथ का प्रश्न। अगला प्रश्न है, विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता और कच्छ स्थितियां होते हैं? तो आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निम्न में किस फिल्म को चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लापता लेडीज फिल्म को चुना गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, विद्युत परिपथों में पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और हर शिफ्ट में कंप्यूटर से 4 से 5 प्रश्न ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन करेंगे तो कंप्यूटर के प्रश्नों का रिवीजन आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु मूल्य वाले यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों के लिए कितने करोड़ की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा 1500 करोड़ रुपए की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान के किस विभाग ने एमआर अनुप्रयोगों के लिए सिंथेटिक छवि निर्माण पर 2025 अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया है? तो आंसर हो जाएगा डिजाइन और विनिर्माण विभाग ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधे
की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा नाना साहब ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज का निर्धारण करते समय आस्पेक्ट रेशियो सेटिंग जैसे 16:9, 4:3 का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है और कंटेंट किस प्रकार रखा जाएगा तथा विभिन्न डिस्प्ले डिवाइसों पर यह किस प्रकार दिखाई देगा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी राज्य को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, दिए गए विधेयकों में किन विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो पहला है साधारण विधेयक, तो यह सत्य है। दूसरा धन विधेयक, तो असत्य। और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक, तो यह भी असत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल फर्स्ट कथन सत्य है, साधारण विधेयक। अगला था, भारतीय लोकसभा में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, फरवरी 25 में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो किस शहर गए थे? तो आंसर हो जाएगा मार्सिले शहर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा PL 480 के तहत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1961 में प्रकाशित निम्न में से कौन सा उपन्यास अत्तिया हुसैन द्वारा लिखा गया जिसमें एक सामंती परिवार पर विभाजन के प्रभाव को चित्रित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सनलाइट ऑन द ब्रोकन कॉलम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राजकुमारों का चैम्बर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद के पद समाप्त नहीं होंगे? तो आंसर हो जाएगा UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971 में।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा नैतिक कानून को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा COP29। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे अधिवेशन 1885 के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मार्च 25 में किसमें भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना के उपलक्ष्य में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा काशीपुर में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 25 की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल हैं क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि कहलाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2019 का कौन सा फीचर बहुस्तरित क्रमांकित सूची जैसे 1.1, 1.2 बनाने की सुविधा प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि क्या थी? तो आंसर हो जाएगा महाराजाधिराज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्न में कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है? तो आंसर हो जाएगा संप्रभु ऋण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सी क्रिया विंडोज डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाएगी? तो आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर चुनना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की सामान्य दिशा क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इनकी सामान्य दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देख रेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ट्राई की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में कौन सा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो आंसर हो जाएगा आरती सरीन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गद्दी नाटी निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस तंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं? तो आंसर हो जाएगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 25 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन से भारतीय राज्य CDRA परियोजना के अंतर्गत शामिल है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्य शामिल है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा युग्म अम्ल क्षार संयुग्मी युग्म है? तो आंसर हो जाएगा NH4+ और NH3। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने समन्वय कार्यों के भाग के रूप में किन 2 नीतिगत क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से प्रबंधन किया जाता है? तो आंसर होगा विदेश संबंध एवं रक्षा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 25 में भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल ने चुनाव में 2 सीटें हासिल की। तो यह भी सत्य है, 2 सीटें हासिल की। तीसरा है, निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा में 5 से अधिक सीटें हासिल की हैं। तो तीसरा कथन गलत है, ऐसा नहीं हुआ। अगला चौथा कथन है, हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 48 सीटों का था। तो यह भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 1 और 2 कथन सत्य है। तो ये थे आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए GK/GS कंप्यूटर साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।